हाय। संस्कृत का एक सेंटेंस है वसुदेव कुटुम्बकम, जिसका हिंदी में मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार जैसे है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है। पता है कैसे? जब मैं नीदरलैंड्स शिफ्ट हुई थी शुरू में, तो ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम रहेंगे। थोड़े दिन के लिए गए हैं काम के लिए, वापस आ जाएंगे वैसा। तो कभी अंदर से ये नहीं था कि वहाँ जाके वहाँ की लैंग्वेज भी सीखेंगे। सोचा था इंग्लिश में काम चला लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और डच लैंग्वेज वैसे भी कहीं और बोली नहीं जाती, तो ऐसे कोई मोटिवेशन नहीं था इनिशियली। तो मुझे याद है मेरे ऑफिस में अगर वो लोग डच लोग सामने से खुई मॉर्खन मतलब गुड मॉर्निंग बोल भी रहे हैं, तो मैं इंग्लिश में ही रिप्लाई करती थी। कभी ट्राई भी नहीं करती थी कि मैं नॉर्मल बेसिक वर्ड्स गुड मॉर्निंग, जो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब भी डच में बोलूँ। मुझे ना क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े दिन तो चले जाना है, क्यों सीखनी मुझे इनकी लैंग्वेज, क्यों? ज़्यादा डच कल्चर के बारे में भी नहीं बोलती थी। बट डच लोग बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग हैं। जिसको डच नहीं भी आती है वो भी ट्राई करेगा आपसे कम्युनिकेट करने का, जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश में या जस्ट सिंबल्स के साथ। और जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो प्रॉपरली इंग्लिश बोलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, फोर्स रिजिड नहीं है कि नहीं हम अपनी डच में बात करेंगे। तो मैं बता रही हूँ, इनिशियली जब गई थी तो मुझे ये लगता था क्यों सीखनी, मैं तो वापस चली जाऊँगी थोड़े टाइम में। ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। और मुझे याद है 2018 में मेरी ऑफिस के कुछ कलीग्स थे, हमेशा वो आफ्टर ऑफिस डच क्लासेस होती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जाते थे। तो मैं सोचती थी कितना एफर्ट लगा रहे हैं लोग, क्यों इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, मैं तो कभी ना सीखूं, वैसे वाला था। फिर रहते वो लैंग्वेज मुझे सब अच्छी लगने लगी। एक तो है ना, डच लोग जब बात करते हैं ना, उनका जी का ऐसे बोलते हैं जैसे गार्गल कर रहे हो, ख बोलते हैं, जैसे खमनते को हम नॉर्मल बोलेंगे खमनते, वो खमनते। तो मुझे लगता था अरे बड़ी टफ लैंग्वेज है, मैं तो कभी नहीं सीखूंगी। फिर मेरे बच्चे वहीं हुए, डे केयर स्कूल जाने लगे, तो वो ऑब्वियसली वहाँ से डच वर्ड बोलते थे, सीखते थे। तो उनको देखते देखते, उनकी बातें सुन के मुझे भी लगता था क्या बोल रहे हैं, मुझे भी सीखना है। मेरी बेटी स्कूल से आती थी, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ सेलिब्रेशन किंग्स डे का या भी सेंटा क्रिसमस का, तो वो गा रही है हाई कोम तलीफा खुदी सेंट। तो फिर मेरे बहुत चेयरफुली गा रही है, तो आपको भी लगता है, इंटरेस्ट आता है क्या बोल रही है, मैं भी देखूँ, गूगल करूँ, गूगल ट्रांसलेटर। तो मैंने धीरे धीरे सीखा और फिर उसके साथ पार्टिसिपेट करना भी स्टार्ट किया। तो थोड़ा वो भी बोलती थी मेरी बेटी, फिर मैं भी उससे डच में बात करने लगी। फिर जाते जाते ऐसा हुआ, मतलब ऑफिस में भी अगर कोई मुझे डच कलीग मुझे इंडियन समझ के गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो मैं खुई मॉर्खन खुद मॉर्खन ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ। तो वो इंग्लिश में बोल रहा है, मैं डच में रिप्लाई कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली हुआ, मैंने मतलब कोई अपने आप को फोर्स नहीं किया कि ऐसा करना है। और डच कल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी, वहाँ रहते बहुत चीज़ों के बारे में जाना, वहाँ की हिस्ट्री, जोग्राफी, एवरीथिंग, वहाँ का क्या है, तो अच्छा था। अभी फास्ट फॉरवर्ड मैं बताती हूँ, मेरा लास्ट डे था जब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसके प्रीवियस डे मैं अपने ऑफिस गई थी लैपटॉप सबमिट करने के लिए। ऑब्वियसली वो ऑफिस भी मेरा बहुत फेवरेट था, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी थी और मेरा वन ऑफ द ड्रीम ऑफिस था, और मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो आई यूज़ टू फील ग्रेटफुल, क्योंकि 6 साल में वहाँ गई थी। तो एक तो इमोशनल इसलिए थी कि मुझे अभी ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, ऑल्दो मैं इंडिया आ रही थी, आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। बट हाँ, वो जगह छूट रही थी जो बहुत अच्छी लगने लग गई थी रहते। इट यूज़ टू फील लाइक होम, तो वैसा था। अभी उस दिन लास्ट डे जब मैं वहाँ ऑफिस में बैठी थी, अपना काम खत्म कर रही थी लैपटॉप देने से पहले, तो जैसे लोग होते हैं ना ऑफिस में जाने से पहले विश करते हुए जाते हैं नॉर्मली, फाइन आवन मतलब गुड इवनिंग, गुड मिडा मतलब गुड आफ्टरनून होता है। तो ये वर्ड्स मुझे वो कॉमन एरिया में सुनने को मिल रहे थे, तो आई गॉट इमोशनल कि ये जो वर्ड्स अभी मुझे ऑटोमेटिकली सुनने को मिलते हैं, अब आई वोंट बी एबल टू हियर देम एनी मोर, क्योंकि मैं वो जगह छोड़ के जा रही हूँ। तो वो इमोशनल फीलिंग आई, तब मुझे लगा हाँ, वसुदेव कुटुम्बकम वो सही है। दूसरी जगह भी आपको होम जैसा फील करा सकती है इफ़ दैट प्लेस इज़ गिविंग यू गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो ऐसा होता है।